तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया वर्सेस चाइना सिंस 1970 टू 2050। क्या 1970s में चाइना था और क्या 1970s में इंडिया था? तो आज का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि पिछले वीडियो पे बेस्ड होगा। और अगर आज की वीडियो में आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन जानने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दूसरों को भी शेयर कर देना कि आज से वो कुछ नया जान सके। हम ऐसे ही अपने वीडियो पे कंटेंट लाते रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोला सब्सक्राइब करने को। तो चलिए हम थोड़ा रिकैप में जाते हैं और देखते कि आखिर चाइना क्या था 1970 पे। तो 1970s में चाइना और इंडिया की कंडीशन सेम थी और 1970s में चाइना बहुत डेवलप कर गया, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बनाया है और पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया। वीडियो एक ही पार्ट मैंने इसका बनाया हुआ है। तो देखेंगे अब 1970 में इंडिया क्या था और आज क्या है। कोई कंपैरिजन नहीं है अब इंडिया और चाइना का, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया क्यों कंपैरिजन नहीं है। आज चाइना की जीडीपी हमारे जीडीपी से 13-14 ट्रिलियन ज़्यादा है, जबकि उस वक्त यही बैलेंस भी था। तो बैलेंस में उतना हम कंपैरिजन नहीं करते, उतनी बड़ी डिफरेंसेस नहीं मानते, लेकिन ट्रिलियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियंस होते हैं, तो 14 ट्रिलियंस में 14,000 बिलियन डॉलर्स हम पीछे हैं अभी चाइना से। सोचने वाली बात है कि हम ऐसे पीछे क्यों रह गए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं हम 1970s से। तो देखो 1970s और 1970 वाला जो ईयर था, 1971, 1970s और 1972, ये बहुत टेंशन से भरा ईयर था, क्योंकि इस वक्त हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। 93,000 ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस को हमने डाउन करा था। तो हमें कुछ लॉसेस हुए थे, कई सारे रिसोर्सेज हमारे गए थे और बहुत ज़्यादा इकॉनमी में बहुत हमारी गिरावट आई थी 1971 के वॉर के बाद। तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने इतना दूर तक का नहीं सोचा। उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसे इतना सोचा कि हम अभी जो इस क्राइसिस को झेल रहे हैं उस क्राइसिस से बाहर निकले। उस वक्त आपने एक और फंडा सुना होगा कि अमेरिका हमें एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर से लीज्ड सबमरीन्स या फिर वो अपने बेड़े भेज रहा था, सातवें बेड़े पाकिस्तान की मदद में हमें मारने को। तो इससे हमें बहुत टेंशन क्रिएट हो गई थी हमारी गवर्नमेंट को। तो उसने कहा कि कैसे बेस सिस्टम से हम निकलते हैं, इस जो क्राइसिस चल रही है इससे हम बाहर निकलते हैं। लेकिन चाइना में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं थी। तो ये बिगेस्ट रीज़न हो सकता है। और दूसरी रीज़न क्या हुई कि अभी चाइना इतना डेवलप कर रहा था, उस वक्त अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा था। इंडिया इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एरिया कम था, उतना ग्रेन्स के प्रोडक्शन नहीं था, उतना अच्छा हेल्थ नहीं था। तो ये सब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी, इसलिए इंडिया इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सही कर रहा था जितने पैसे थे इंडिया के बाद। और ऊपर से इसने बहुत ज़्यादा लोन भी ले रखा था, जो वॉर में लॉसेस हुए थे उनको पूर्ण करने के लिए। तो लोन और कर इन सब में दबा हुआ इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ना बिल्ड करवा रहा था, ना ही कम्युनिकेशन अच्छा कर पा रहा था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था दिल्ली से मुंबई छट्टे जाने के लिए 2 महीने से ज़्यादा लग जाते थे उस वक्त, बल्कि आज की स्पीड पोस्ट 7 दिन लेती है। उस वक्त चाइना की स्पीड पोस्ट 7 दिन लेती थी 1970s की। इतना अच्छा कम्युनिकेशन था और इतना अच्छा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन था, इसलिए वहाँ कंपनीज अट्रैक्ट हुई। और साथ साथ इंडिया ने इनवाइट भी नहीं करा कंपनीज़ को, और कंपनीज़ को ना इनवाइट करने का बहुत सारा कारण था इंडिया में, जिसका एक मेन रीज़न था उस वक्त इंडिया में बहुत कम लोग एजुकेटेड रहते थे। लगभग 60% ऑफ पीपल आर एजुकेटेड, अभी तो 74% पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत कम नंबर है। हमें चाहिए होता कि 90% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो। आज चाइना में देखो 96% तक लोग एजुकेटेड हैं। उस वक्त ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंडेंट नहीं थे, जैसे कि आज के लोग डिपेंडेंट हो रहे गवर्नमेंट जॉब पे। उस वक्त लोग अपने पहली ऑक्यूपेशन जो मानते थे उसको फार्मरी मानते थे, क्योंकि उन्हें फार्मरी ही करनी थी, उनके पिता भी फार्मरी कर रहे थे और उनके बेटे भी फार्मरी करेंगे, ऐसा माइंडसेट बनाया जा रहा था। लेकिन आज हमें जॉब पानी है, दूसरों को जॉब देना है, हमें बिजनेस करना है, बहुत चीज़ें करनी है। आज के हमारे पेरेंट्स ये दिमाग में भरते हैं, लेकिन उस वक्त के पेरेंट्स भरते थे कि भाई हमारे पास 4 बीघा के खेत है, तुझे 8 बीघा करना, और तेरे बेटे को बताना कि वो 8 से 16 बीघा करे, इससे हमारी लैंड भी बढ़ेगी। तो भाई आपकी लैंड बढ़ रही है, किसी और किसान की तो लैंड कम हो रही है ना। तो इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते थे।
समझे। तो ये बहुत बड़ी कारण थी, फार्मरी या फिर एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं ला पाई। उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन केवल टाटा और बिरला लाते थे, लेकिन अब वक्त है अडानी और रिलायंस का। मैं अडानी और रिलायंस पे भी कई वीडियोस बनाऊंगा आगे के समय में, लेकिन अभी आप अगर सब्सक्राइब कर लेते तो अडानी के वीडियोस बहुत जल्दी। उसके बाद हमको इंडिया में 1991 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिला था इकॉनमिक, कि 15 दिन का ही हमारे पास पैसा बच रहा था। 15 दिन में ही पूरे इंडिया का पैसा खत्म हो जाने वाला था, इंडिया फिर किसी का गुलाम हो जाने वाला था। लेकिन फिर वहाँ पर मनमोहन सिंह आ गया, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस क्राइसिस से इंडिया को बाहर निकाला। फिर वो 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने। तो 2004 में 5 साल अगर हम ऐड करते हैं तो 2009 होता है। तो 2009 तक उन्होंने हमारे जीडीपी को 1 ट्रिलियन पहुंचाया अपने प्राइम मिनिस्टर के बाद। लेकिन उस वक्त इतने कंट्रोवर्सीज हो रहे थे कि एक गवर्नमेंट इतने साल लगा दी, मतलब 70 साल लगभग एक गवर्नमेंट ने लगा दिए 1 ट्रिलियन की जीडीपी को पहुंचाने में। फिर 2014 में 1 ट्रिलियन रीच करा, यानी कि 2014 में हमारी 2 ट्रिलियन थी, जबकि हम 1947 में ही आज़ाद हो गए थे। उस वक्त चाइना की जीडीपी लगभग 14 या 13 ट्रिलियन पे घूम रही थी। सोचो कितना डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद 2015 में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई उसने बहुत कुछ चेंज किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट, जिससे बाहर की कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते हुए देख को इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं इंडिया में, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई इंडिया के लिए। और दूसरी बात, डिजिटल इंडिया का रिवॉल्यूशन ला के इतना कम्युनिकेशन सस्ता कर दिया और इतना कम्युनिकेशन आसान कर दिया, आज हर घर में फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज इंडिया में केवल 14 करोड़ लोग ही फ़ोन यूज़ करते हैं, और 2026 में ये 40 करोड़ हो जाएगा। तो डिजिटली अभी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। और ये एस्टिमेटेड है कि 2026 तक इंडिया की जीडीपी जो अभी 3.2 ट्रिलियन पे घूम रही है, 3.2 ट्रिलियन पे, वो 2026 तक कहीं 5 ट्रिलियन रीच कर जाए। लेकिन ये हमारा 2025 का टारगेट था, जो कि अब नहीं रहा कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से बहुत इकॉनमी चौपट हुई। लेकिन एक केस स्टडी यहाँ बनता है कि अगर सारी इकॉनमी चौपट हुई तो अमेरिका जैसी कंट्री की कई सारी कंपनीज चौपट हुए। अमेरिका की भी बहुत सारी जीडीपी लॉसेस में गई, -3 में गई। इंडिया की तो -29-21 में थी। लेकिन चाइना 1.5% के रेट से ग्रोथ कर रहा था। चाइना लगभग 1-2 ट्रिलियन जीडीपी में ग्रोथ कर गया, बल्कि वहीं से कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगे। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ों के साथ।